बीजेपी की कल कार्य समिति की बैठक हुई है और तमाम दावे उसके बाद लगने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। सुब्रत जी, बहुत स्वागत है आपका। सुब्रत जी, कल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई है बीजेपी की, आप भी थे, मुख्यमंत्री नड्डा, केशव मौर्य, तमाम संबोधन हुए। केशव मौर्य ने वहाँ पर एक पंक्ति ऐसी बोली जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है कि संगठन हर हालत में सरकार से ऊपर है। सुब्रत पाठक भी एक नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, कैसे देखते हैं? नहीं तो इसमें गलत क्या है? सरकार कौन बनाता है? सरकार संगठन बनाता है। संगठन जब मजबूत होता है तो जनता उस पर भरोसा करती है और स्वाभाविक है कि जब भरोसा करती है तो सरकार बनती है। तो कुल मिलाकर संगठन के माध्यम से ही हमारे नेता बनते हैं। संगठन जिस व्यक्ति को नेता बनाता है तो वो व्यक्ति नेतृत्व तो करता है। तो कुल मिलाकर इसमें कोई कहने में मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात उन्होंने गलत नहीं कही जो जिसके ऊपर कोई चर्चा हो। कई बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मोती सिंह पूर्व मंत्री भी रहे, अभी जौनपुर के विधायक हैं, अभी हाल आज संजय निषाद ने आज तक से बातचीत की, कैबिनेट मंत्री हैं। वो सब एक लाइन में कह रहे हैं कि प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही जहाँ प्रशासन और पुलिस कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ता की ही ज़मीन पर नहीं चल रही। नहीं देखिए, इसमें थोड़ा सा अगर आप चर्चा करो, हाँ ठीक है, हो सकता है कहीं कुछ अधिकारियों के अंदर कोई घमंड हो किसी प्रकार का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि मैंने इसकी पहले भी चर्चा किया है कि समाजवादी पार्टी के शासन में, चाहे 2003 से उनकी जो सरकार रही, फिर 2012 से जो उनकी सरकार रही, तो उनके शासनकाल में जिस प्रकार से नियमों के विरुद्ध और नियमों को तोड़ते हुए लोगों को उपकृत करने के लिए जिस प्रकार से भर्तियों में खासकर निचले स्तर की और ऊपर वाली भर्तियां भी प्रभावित की गई कहीं ना कहीं, तो कुल मिलाकर एक बड़े तादाद में अपने लोगों को भर दिया। आज पुलिस में भी वो लोग हैं, आज वो नीचे राजस्व में भी वो लोग हैं। वो जानबूझकर कहीं ना कहीं इस प्रकार से कि सरकार की छवि खराब हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह ढीला हो और उसका उत्पीड़न करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आज आपने ध्यान दिया होगा कि समाजवादी पार्टी भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। यदि हमारे नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो वो कुछ गलत नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन जो काम विपक्ष को करना चाहिए, बस ठीक है, अगर कोई अधिकारी निचले स्तर पर यदि रिश्वत लेता है तो विपक्ष उसका विरोध क्यों नहीं करता? हम लोग तो करते थे जब हम विपक्ष में थे। तो कुल में आज हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, हमारे ऊपर सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो भी ईमानदार हैं। आज लगभग कोशिश होती है कि जिलों जिलों में ईमानदार जिलाधिकारी पहुँचें, पुलिस अधीक्षक ईमानदार पहुँचें। तो फिर अगर निचले स्तर पर इस प्रकार की कमियां हैं तो उनको उजागर करना चाहिए और उनको एक्सपोज करना चाहिए। क्योंकि हाथरस का जब घटना हुई, आप भी बहुत दुखी थे, आपने भी एक ट्वीट किया, आपने कहा कि सिर पानी सर के ऊपर जा चुका है, अगर इसमें कोई जवाबदेह है तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो स्वाभाविक है, मैंने क्या गलत बोला? भाई आप एक बात बताइए कि कोई भी चीज़ है, अगर वहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने उस आयोजन की स्वीकृति ली थी, तो जो आयोजन की स्वीकृति ली गई, तो आयोजन की स्वीकृति दी तो किसने दी, किस आधार पर दी, क्या उसने मौके का मुआयना किया? तो बहुत सा अब उसमें कुछ कहना मेरे ख्याल से मेरे लिए इसलिए गलत होगा कि उसकी आयोग बना हुआ है और आयोग उसका जांच कर रहा है, तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। आप जो हैं, आप कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, आपने ज़मीनी स्तर पर भी पार्टी को मजबूत किया संगठनात्मक तौर पर, लेकिन अब जब बातें इस तरह की आती हैं कि संगठन, सरकार, प्रशासन, पुलिस, कई बड़े नेताओं ने जब सवाल उठाए, आवाज़ उठाई, आप कैसे देखते हैं? क्या एक पुलिस थाने में अगर आप जाते हैं, आपका कोई कार्यकर्ता जा रहा है, क्या सच है ये कि उसकी सुनी जा रही है, या जो आरोप लग रहे हैं उनमें कुछ दम है, कुछ बात है? नहीं देखो, हमने एक बात आपसे कहा कि जो अधिकारी दो तरीके के हैं, जो पुलिस के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। एक जो समाजवादी पार्टी के शासन में समाजवादी पार्टी के उपकृत किए हुए एक लोगों की संख्या काफ़ी है। तो ऐसे जो सारे लोग हैं तो ये जानबूझकर जरूर ऐसा करते हैं और अगर भाजपा के लोगों को समझकर उनका उत्पीड़न करने का प्रयास करते हैं और फिर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से, जैसे आप देखा होगा कि मेरे ऊपर आरोप भी लग चुका है कि पुलिस के साथ में झगड़े का या अन्य जो ये सब फिर इस प्रकार का ये लोग जानबूझकर प्रयास भी करते हैं कि किस प्रकार से आपकी छवि खराब करी जाए, तो झूठे आरोप भी आपके ऊपर लगवाते हैं। तो वो पूरा सिस्टम, अब फिर चूंकि पुलिस है तो पुलिस उसका साथ देना मजबूरी होता है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनको चिन्हित करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जैसे मोती सिंह जी ने आवाज़ उठाई है, इस लोगों ने जिस प्रकार से इन लोगों ने आवाज़, तो इन लोगों को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। इन लोगों को तो इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहिए, और सबूत इकट्ठा करने के साथ साथ इनकी मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनकी शिकायत करना चाहिए। आपको लगता है कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है ऐसे अधिकारियों और प्रशासकों की? कहीं ना कहीं 27 का चुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव अभी होने वाला है। आपको लगता है कि कुछ कार्रवाई, एक नज़ीर पेश करनी पड़ेगी? देखो, निश्चित रूप से आप एक बात तो ये मानकर चलो कि जब मुख्यमंत्री जी का एक गाइडलाइन है कि शासन हमारे इस सिस्टम से चलेगा, तो उसके बाद में जो कोई भी यदि उसमें अगर गड़बड़ी करता है, फिर वो चाहे बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो, और यदि उसके उसके सबूत मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ अब तक तो शासन ने कार्रवाई की है, आगे भी करेगा। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कल कार्य समिति के बाद जो दोनों डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसी बात की पूरी लड़ाई है। अब देखो, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, और उनके यहाँ तो है या नहीं, वहाँ तो कोई बन ही नहीं सकता अखिलेश जी के अलावा। तो स्वाभाविक है कि वो इस प्रकार की बातें करेंगे, तो हमें अधिकार है नहीं है क्या? अच्छा, मैं राजनीति में आया, मैं सपना नहीं देख सकता हूँ क्या? लेकिन वहाँ समाजवादी पार्टी में कोई देख सकता है सपना क्या? वो तो सपना भी नहीं देख रहे देख हैं। सकता। क्यों नहीं देख सकते भाई? हम लोग सपना देख सकते हैं। हम नहीं, कोई भी निम्न स्तर का, हमारा बूथ अध्यक्ष पे जो है ना, वो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है। बताओ, समाजवादी पार्टी में कोई बन सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष देखने का सपना देख सकता है क्या? सुब्रत पाठक का सपना देख चुके हैं। नहीं, मेरा तो देखो, हम लोग तो विचारों के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम लोग भारत को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, विकसित भारत का संकल्प, वो हमारा सपना है। उसी सपने के साथ हम लोग बड़े हुए हैं। और आज तो हम लोग तो विद्यालय में जब पढ़ते थे, तो जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। देखो, कश्मीर में धारा 370 हटी, कश्मीर हमारा है और मजबूत हुआ। और उसके बाद हम तो इस नारे के साथ बड़े हुए थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मंदिर बना, भव्य मंदिर बना। तो देखो, हम लोग तो जिन विचारों के साथ में, वो विचार आज हमारे पूरे हो रहे हैं, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ये हम लोगों के सब सपने का एक अंग हिस्सा है। बात कर लेते हैं। आपने हाल ही में डीएम को एक कंप्लेंट दी कि भू माफिया हैं, वो तमाम ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। क्या हुआ था, क्या मामला था? देखो, एक एक्चुअली में हमारे यहाँ एक भूमाफिया जो जेल में बंद हैं, और उनके द्वारा एक ज़मीन को फर्जी कूटरचित दस्तावेजों से कब्जा करने का एक मामला मेरे संज्ञान में आया था। तो फिर ये आया था कि उसको लेकर फर्रुखाबाद डीएम, चूँकि कन्नौज फर्रुखाबाद पुराना एक ज़िला हुआ करता था, तो फर्रुखाबाद डीएम ने उस पर एक आदेश किया कन्नौज को कि ये फर्जी कूटरचित हैं, और जिसके नाम से कागज़ बनाए गए, वो अधिकारी ने भी बयान दिया कि ये हमारे ना तो साइन है, ना हम उसमें थे। और तो इस तरीके से वो पूरा मामला फर्जी निकला। तो कन्नौज जिलाधिकारी को लिखा गया, कन्नौज जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को भेज दिया, वो कागज़ दबा दिए गए। तो ये जो कागज़ दबा दिए गए, तो किसने माफिया के इशारे पर कागज़ दबाए? तो ये एक गंभीर घटना है, और 45 बीघा ज़मीन जो है वो इस तरीके से, और उसके ऊपर कब्जा है, अवैध निर्माण है। तो कुल मिलाकर जो माफिया के द्वारा एक अवैध निर्माण करा लेना, और ये सब, तो ये कहीं ना कहीं एक घोर उसमें है। और बहुत सी वित्तीय अनियमितताओं के और तमाम सारे मामले जो सामने आ रहे हैं, जिसमें सीधे माफिया का इन्वॉल्वमेंट है। एक बहुत बड़ा गबन का मामला है मनरेगा के, जिसमें कि पूरी तरीके से लोकायुक्त की जांच में दोषी भी पाए गए हैं। तो ये एक गंभीर मामले हैं। तो इन मामलों पर मैं समझता हूँ कि कार्रवाई अब तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, ये इस प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जिलाधिकारी से मिला था। एक महिला है, उन्होंने आप पर भी कुछ आरोप लगाए, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, अब झूठा आरोप कोई किसी के ऊपर बगैर तथ्य के लगा सकता है। अब जो आरोप लगाया गया, मैंने वीडियो में देखा, मैंने जिलाधिकारी से पूछा, उनके पास कोई उस प्रकार के आरोप का वो नहीं। मैंने पुलिस अधीक्षक से पूछा, कोई नहीं, ना इसी प्रकार की कोई एफआईआर। तो आप इस प्रकार का आरोप लगाने के मैंने, अब माफिया के ऊपर अगर कार्रवाई की बात होगी, तो उसको लेकर यदि कोई व्यक्ति आएगा और इस प्रकार का झूठा आरोप, तो साफ साबित होता है कि किसी का आप छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए। जो आरोप जिसका कोई तथ्य नहीं, जिसका कोई प्रमाण नहीं, ऐसे आरोप लगाने का मतलब क्या हो सकता है, सिवाय आपकी छवि खराब करने के। आखिरी सवाल, आपने जो भी कंप्लेंट दी है, क्या उस पर एक्शन हो रहा है? पुलिस प्रशासन द्वारा सेटिस्फाइड है? नहीं, प्रॉपर जिलाधिकारी के द्वारा उस पर कहाँ से उस पर कार्रवाई आगे बढ़ी है। और मैं समझता हूँ कि देखो, मैं ही नहीं, कि जितने लोग भी हैं, कि जिस प्रकार से ये भू माफिया जिन्होंने कहीं ना कहीं जिलों में और इस प्रकार से दोहन किया है, सरकारी भूमि का दोहन किया है, गरीबों की ज़मीन पर कब्जा किया है, भाई इन्हीं सब के खिलाफ तो हम लोग सरकार में आए थे। तो इन पर सब पर अगर कार्रवाई कहीं ना कहीं रुकेगी, या इन सब के ऊपर कार्रवाई को यदि कोई संरक्षण देगा, तो ये अनुचित है। और मैं समझता हूँ कि इस ओर भी गंभीरता से सबको ध्यान देना चाहिए, सारे एमएलएस को, सारे एमपीज़ को, और भी सरकार को।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुब्रत पाठक, उन्होंने साफ कहा है कहीं ना कहीं समन्वय बना हुआ है और जहाँ कमियां हैं त्रुटियां हैं उनमें काम किया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।